हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है हमने एचपी टेट नॉन मेडिकल की सीरीज़ को जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें हमने सबसे पहले इंक्लूड किया है पीसीएम को। तो पीसीएम में भी हम सबसे पहले कर रहे हैं किसको, केमिस्ट्री की सीरीज़ को कर रहे हैं। और केमिस्ट्री को हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ की हेल्प से जो है वो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको जो है वो बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल के एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एचपीजी के साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया हुआ है हमने। दैट मीन्स आपको जो है इसमें फुल कोर्स दिया जाएगा। ओके, आपको इसमें पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो है वो आपको एमसीक्यू टेस्ट, ओके, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स और हैंड रिटन नोट्स भी जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सो फॉर मोर डिटेल्स आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, एमसीक्यूज़ की हेल्प से हम केमिस्ट्री के जो है वो क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में जो है आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो शो हो रहा है स्क्रीन पे, वो है हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, व्हाट हैपन्स व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। इसमें आपको बोला गया है कि क्या करेंगे हमने क्या किया, एसिड का सॉल्यूशन लिया और बेस का सॉल्यूशन लिया, उन दोनों को क्या किया, टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। तो इसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनमें आपने बताना है कि कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है आपको, टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, कि क्या होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। थर्ड स्टेटमेंट बोल रही है टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स कि टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन दोनों का, इस पे क्या बोलते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे। और जो स्टेटमेंट 4 है वो बोल रही है साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कि साल्ट बनेगा जब दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स कल हमने जो है वो फर्स्ट वीडियो लेक्चर किया हुआ है केमिस्ट्री का, तो उसकी हेल्प से जो है हम इन क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला कि टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स कल मैंने आपको बताया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो करते हैं। कैसे करेंगे वो, कि जब हम एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हीट जो है वो इंक्रीज करती है। ओके, तो इसका जो हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो वाली स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, कि क्या होता है जब हम दोनों एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ओके, ये होता है। और एक है फोर्थ स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला है कि साल्ट फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है, तो साल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे हम क्या करेंगे, हमने जो है वो दो क्या लिए, एक ले लिया हमने HCl ले लिया हमने एसिड, और बेस ले लिया NaOH, दो ले लिए हमने एसिड और बेस। तो ये हमारा क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे हमारा एन ये बनाएंगे हमारा Na, सॉरी, ये बनाएंगे NaCl जो हमारा सॉल्ट होता है प्लस H2O। ओके, तो ये हमारी होती है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कि क्या होगा जब हमारा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, हमारे सॉल्ट बनाते हैं। जो हमारा NaCl है वो हमारा सॉल्ट है। तो इसमें जो है वो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तो इसमें जो है वो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको कि व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड on a humid day, the gas is usually passed through the GAR tubes containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the GAR tube is 2. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, जब ह्यूमिड डे होता है दैट मीन्स कि ह्यूमिडिटी होती है हमारे
जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम क्वांटिटी में हो जाते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ह्यूमिड डे हो गया। तो इसमें क्या बोला गया कि जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जो है वो बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे पास होती हैं एक गार ट्यूब्स होती हैं हमारे पास। ओके, तो जो गार ट्यूब्स होती हैं उनमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है उन गार ट्यूब्स में। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हाइड्रोजन गैस क्लोराइड गैस होती है उसको हमें पास करवाना पड़ता है इन गार ट्यूब से। तो इसमें जो हमारी कैल्शियम क्लोराइड है उसका क्या रोल होता है गार ट्यूब्स में, ये बोला गया है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा, ये क्या करता है, जो रोल क्या है ये बोला गया है इसमें कि कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या है। तो ऑप्शन ए में बोला गया कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है इवॉल्व्ड गैस को, या मॉइस्ट करता है। ऑप्शन बी में है मॉइस्चन द गैस, की जो हमारी गैस होती है HCl गैस है उसको क्या कर लेगा, मॉइस्चन कर लेगा उसको, क्या उसमें नमी प्रोवाइड कर देगा। ओके, ऑप्शन सी में है एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, या ऑप्शन डी में एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम क्लोराइड आयंस फ्रॉम द इवॉल्व गैस, जो क्लोराइड आयंस होते हैं उनको इवॉल्व कर लेता है गैस के। ओके, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा हमारा ऑप्शन सी, कि क्या करेगा ये, जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड में, जो गार ट्यूब्स में जो कैल्शियम क्लोराइड है उस वो क्या रोल प्ले करता है कि वो जो हमारी जो HCl गैस होती है उससे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, गैस की जो मॉइस्चर होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन करता है, कैल्शियम क्लोराइड। ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, कि ये जो हमें सॉल्ट दिए गए हैं नीचे, इनमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कौन सा नहीं शो करता है। ओके, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल एक तरह का साल्ट होता है, वो क्या करता है, उसमें वाटर कंटेंट होता है कि नहीं होता है, ये चीज़ें बोली गई हैं इन्होंने। तो ऑप्शन बी में है कि बेकिंग सोडा ऐसा करता है, कि बेकिंग सोडा में वाटर होता है, ये चीज़ है इसमें। ऑप्शन सी में वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में वाटर होता है, या फिर ऑप्शन डी है हमारा जिप्सम, जिप्सम में वाटर होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले तो है जो हमारा इसमें जो है वो वाटर कंटेंट किसके पास नहीं होता है, वो है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में जो है वो वाटर कंटेंट नहीं होता है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा ब्लू विट्रोल जो है वो हम सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं ब्लू विट्रोल। ओके, और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको किंग ऑफ विट्रोल्स भी बोलते हैं। सो ऑप्शन बी जो है वो कौन सा है हमारा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम बोलते हैं NaHCO3, और वॉशिंग सोडा को बोलेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, और जिप्सम जो है वो है हमारा CaSO4 और 2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। तो इसमें ऑप्शन बी जो है उसमें क्या है, वाटर कंटेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने क्या बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा जो है वो वर्क कर रहा है इसमें। तो ऑप्शन ए में क्या है, वाटर, फिर है एसिटिक एसिड, और फिर है HCl एसिड, दैट मीन्स क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ऑप्शन बी में वाटर, फिर उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी में एसिटिक एसिड, फिर वाटर, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ऑप्शन डी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वाटर और एसिटिक एसिड। तो इसमें आपने बताना है कि सबसे कम कौन सा होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस ये होता है, पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। ओके, तो सबसे कम जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे पहले वो आएगा। तो वाटर जो होता है ना, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। और फिर एसिटिक एसिड आएगा, और लास्ट में हमारा जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ना वो होगा हमारा HCl। ओके, HCl जो है वो हाईली एसिडिक होता है नेचर में, इनके कंपैरिजन में जो है वो एसिडिक जो
HCl है वो हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ है उसकी। ओके, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेसिस क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको जो है वो प्रीवियस वीडियोस में ही ये सारी चीज़ें जो है वो डील करवाई हुई हैं, तो आप जो है वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, उससे आपको जो है वो इजीली हेल्प मिल जाएगी इन क्वेश्चंस को करने के लिए। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, what is formed when zinc reacts with sodium hydroxide? ओके, जिंक क्या होता है जिसको हम डिनोट करते हैं, जिंक को डिनोट करेंगे हम Zn से, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है जो आपको पता है वो क्या, कैसे उसको डिनोट करेंगे, NaOH की हेल्प से करेंगे। तो इसमें बोला हुआ है कि क्या रिएक्ट करके क्या बनाता है ये। ओके, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि ऑप्शन ए में बोला गया कि जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम बनाएगा, ऐसा होगा। ऑप्शन बी में सोडियम जिंकेट या फिर हाइड्रोजन गैस होगी इसमें, सोडियम जिंकेट या फिर हाइड्रोजन गैस। या ऑप्शन सी में है सोडियम जिंक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। या ऑप्शन डी है सोडियम जिंकेट या फिर वाटर बनाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा ऑप्शन बी होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। कैसे, इसमें आपको नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसकी हेल्प से करते हैं हम। तो इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि जिंक जो है वो क्या है, जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, उसके बाद ये क्या बनाएगा, जिंक सोडियम जिंकेट बनाता है ये, और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो सोडियम जिंकेट कैसे बनेगा, जैसे Na2 जिंक और ऑक्साइड, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे, ये हमारा क्या बन गया, सोडियम जिंकेट। ये जो फॉर्मूला है ये आपको आना चाहिए कि कैसे कैसे हम लिखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको, कि टमाटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। ओके, तो ये जो एसिड और बेसिस है ना, इससे जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो इसमें बोला गया है कि टमाटो जो है, टमाटो में कौन सा एसिड जो है वो पाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए में है एसिटिक एसिड पाया जाता है, या ऑप्शन बी है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, या फिर ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड पाया जाता है, या फिर ऑप्शन डी ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एसिड्स हैं ये किस किस में पाया जाता है। जैसे एसिटिक एसिड आया ना, सबसे पहले ऑप्शन ए में है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, जो हमारा विनेगर होता है ना, विनेगर मीन्स सिरका, जो सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ओके, सो ऑप्शन बी में है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जो हमारे सीट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, जो भी हमारे सीट्रस फ्रूट होंगे ना उनमें पाया जाएगा सिट्रिक एसिड। ये सी से आपको शो हो रहा है कि सी से क्या होता है, सीट्रस फ्रूट। तो सीट्रस फ्रूट कौन से हुए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया। ओके, तो ऑप्शन सी में क्या है, टार्टरिक एसिड। तो टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, जो हमारे ग्रेप्स होते हैं। ओके, ग्रेप्स में जो है वो टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, वो टमाटो में जो है ऑप्शन ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसके जो आपको बेसिक जो है वो आना चाहिए इसका, कि कौन से एसिड में कौन सी चीज़ पाई जाती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर मोर डिटेल्स आप हमारे एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आप जो है हमारे इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन। ब्राइन एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि ब्राइन इज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच एसिड या विच रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड,
या ऑप्शन बी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, या ऑप्शन सी है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन डी है सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपको जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो हमारा NaCl होता है ना, NaCl एक्वस फॉर्म में होता है ना, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ओके, तो ये जो है ब्राइन होगा हमारा, इसका क्या है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसको हम बोलते हैं ब्राइन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्कलीज आर। अल्कलीज क्या है, ये चीज़ बोली है इन्होंने कि व्हाट आर अल्कलीज। तो ऑप्शन ए में है एसिड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या ऐसा है अल्कलीज एसिड्स होती हैं, या ऑप्शन बी है एसिड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसमें बोला गया कि अल्कलीज एसिड्स हैं जो कि इनसॉल्युबल मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होती हैं, ऐसा बोला है इन्होंने। आगे है ऑप्शन सी है बेसिस विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ऐसे बेसिस होते हैं अल्कलीज जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, या फिर ऑप्शन डी है बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। तो स्टूडेंट्स पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे बेसिस होते हैं ना, वो सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ऑल बेसिस आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। इसमें से कुछ बेसिस होते हैं, सम बेसिस आर डिजॉल्व इन वाटर विच। ओके, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है कि ये होते हैं ऐसे बेसिस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उनको बोलते हैं अल्कलीज। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो कि बेसिस है विच आर सॉल्युबल इन वाटर। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग statements is correct about an aqueous solution of an acids and of a base। कि ये जो हमारी जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है एसिड्स और बेसिस के रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है उसमें क्या बोला गया कि हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, क्या ऐसा होता है। और जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें बोला गया हायर द pH बीकर द एसिड। स्टेटमेंट थ्री है लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, या फिर ऑप्शन स्टेटमेंट फोर है लोअर द pH बीकर द बेस। तो इसमें जो है आपको pH का पता होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो है ये क्वेश्चन जो है उसके अक्रॉस घूम रहा है क्वेश्चन। तो पहले आपको pH का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ pH, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने कल जो वीडियोस की हैं उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि pH क्या होता है और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है उसमें बोला गया है कि क्या फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट है सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। तो फर्स्ट में क्या था कि हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड, ऐसा होता है, या लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, ऐसा होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी में है सेकंड और थर्ड। सेकंड में क्या है हायर द pH बीकर द एसिड, या फिर लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी नहीं होता है, ऑप्शन सी है कि फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट वाला तो पहले निगलेक्ट हो गया है हमारा, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि हायर द pH एंड बीकर द बेस, और जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है लोअर द pH बीकर द बेस, ये होता है हमारा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। ओके, आगे है हमारा लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। ओके, लाइम वाटर जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो वो क्या बनाता है इसमें से हमने बताना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हम बताएंगे कि वो चीज़ क्या बनाता है। तो लाइम वाटर प्लस हम क्या करेंगे क्लोरीन का रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें इनका फॉर्मूले आने चाहिए कि क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। ओके, उसके बाद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है MgOH ट्वाइस। और जो थर्ड है हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3।
और ऑप्शन 4 में क्या है, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, इसमें बोला गया है कि लाइम वाटर जब रिएक्ट करता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ, तो वो क्या चीज़ बनाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइम वाटर होता क्या है। तो लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इसको हम जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेल्प से करेंगे। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ये क्या करता है, जब हमारा CaOH ट्वाइस रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो ये हमारा क्या बनाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो मैंने क्या फार्मूला बताया आपको ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2 प्लस वाटर, ये चीज़ बनाता है हमारा लाइम वाटर रिएक्ट करके किसके साथ, क्लोरीन के साथ। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आपको चलो आंसर शो हो गया, नॉट अ बिग डील। तो इसका क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है। ओके, ये वीक बेस है, या ऑप्शन बी में वीक एसिड बोला गया है, या स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्टूडेंट्स जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसे स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता क्या है। तो इसका फार्मूला होता है NaOH। ओके, ये तो हो गया फार्मूला। अब हमें ये पता होना चाहिए कि बेस होते क्या हैं। तो बेस जो होते हैं वो हमारे OH नेगेटिव आयंस को जो है वो देते हैं। ओके, आयनाइज करते हैं वाटर में। जो इसमें इसका जो रिएक्शन है वो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं वाटर में, कि वाटर को आयनाइज कर देते हैं और प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो हाइड्रोक्साइड आयंस कौन से हुए, OH नेगेटिव आयंस को बोलेंगे हम हाइड्रोक्साइड आयंस। और ये वाली चीज़, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयंस दें ना उनको हम बोलते हैं बेस, और ऐसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस को दें उनको हम बोलेंगे एसिड्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स कलर चेंजेस टू। मतलब कि क्या होता है जब कॉपर ऑक्साइड और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं, ये बोला है इन्होंने कि कलर किस में चेंज हो जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए है वाइट कलर, या ऑप्शन बी ब्लूइश ग्रीन, या ऑप्शन सी ब्लू ब्लैक, या फिर ऑप्शन डी ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, ये बोला इन्होंने। तो स्टूडेंट्स जब कॉपर ऑक्साइड और HCl जो है वो रिएक्ट करवाएंगे ना हम आपस में, तो हमारा जो है वो ये वाला ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ब्लूइश ब्लैक कलर जो है वो शो करते हैं। ओके, कलर जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें बोला गया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना वो क्या करता है, फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन को किस में चेंज कर देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले ये पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा NaOH जो मैंने आपको बताया, और ये हमारा बेस है, जो कि हमारा बेस है। ओके, तो फिनोल्फ्थलीन क्या करता है, बेस में ये पिंक कलर का जो है वो शो करता है। ओके, फिनोल्फ्थलीन पिंक कलर जो है वो शो करता है। और जो हमारे एसिड होते हैं ना, एसिड में फिनोल्फ्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। कैसे होगा ऑप्शन ए, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है हमारा, और बेस जो होता है वो फिनोल्फ्थलीन में कौन से कलर को शो करता है, पिंक कलर को शो करता है। और एसिड कौन से कलर को शो करता है, कलरलेस हो जाता है एसिड। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है MCQs जो है वो पूरे कर लिए हैं।
तो अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और थैंक यू।